तो क्या अब आप अपनी गाड़ी को 10 साल और 15 साल के बाद भी दिल्ली एनसीआर में यूज कर पाओगे? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है और इस पिटीशन में कहा गया है कि जो दिल्ली सरकार का रूल है कि पेट्रोल की गाड़ियां सिर्फ 15 साल और डीजल की गाड़ियां सिर्फ 10 साल तक ही दिल्ली की सड़कों पे चल सकती है, इस नियम को हटाया जाए, बदला जाए। क्यों? क्योंकि गाड़ी की मेंटेनेंस जो है उसके बेसिस पे रूल को बनाया जाए, ना कि उसके टाइम के आधार पे। ऐसा हो सकता है कि आपकी गाड़ी को 10 साल या 15 साल हो गए हो, लेकिन उस आपने इतनी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस उसकी रखी हुई है, उसको केयर करके रखा हुआ है कि वो गाड़ी बिल्कुल फिट है रोड पे चलने के लिए। और कुछ ऐसी गाड़ियों से फिट है जो कि जिनको 10 साल भी नहीं हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई है कि यार ये नियम जो है ना, ये चेंज होना चाहिए। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन क्या है ये पूरी पिटीशन, क्या है दिल्ली सरकार का रूल, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन पहुंची है तो अब क्या क्या हो सकता है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, कंप्लीट देखना, उसके बाद ही लाइक एंड शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पिटिशनर है नागा लक्ष्मी नारायण। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है कि ये जो दिल्ली सरकार की पॉलिसी है कि 10 साल डीजल व्हीकल को, पेट्रोल के व्हीकल को 15 साल तक ही दिल्ली की सड़कों पे चलने दिया जाएगा, इस नियम को हटाया जाए, इस नियम को चेंज किया जाए। अब चेंज क्यों किया जाए? क्योंकि इनका ये कहना है सिंपल सा कि देखो, गाड़ी की मेंटेनेंस के बेसिस पे इस रूल को बनाया जाए, ना कि गाड़ी के टाइम पीरियड के आधार पे। ठीक है, इनकी बात ये है। दूसरी बात इनकी ये है कि जो दिल्ली सरकार ने ये रूल बनाया, फिर इसको अपडेट किया है फरवरी 2024 में, इसी साल। इसमें जो रूल में लिखा गया है, वैसे मैं आपको पूरे रूल बताऊंगा इसमें क्या है आगे, लेकिन इनका जो मेन कारण है ये पिटीशन लगाने का, इन्होंने कहा देखो, जो आपने ये रूल बनाया है इसमें आपने लिखा है कि ये जो रूल है ना, ये पीछे मतलब प्रीवियस टाइम से अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा इसका। दो तरीके से कोई भी रूल, कोई भी लॉ होता है वो अप्लाई होता है। अगर आप नॉन लॉ बैकग्राउंड से आप समझ सकते हैं। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, मतलब आज हमने रूल बना दिया, अब से ये अब से लगेगा, आगे आने वाली चीजों पे लगेगा। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, आज हमने रूल बनाया लेकिन पिछले जो भी केसेस हैं, पिछले जो भी मैटर्स हैं, उन पे भी ये रूल लगेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने ये रूल बनाया तो आप इसको ना प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करो, आगे आगे से करो, ना कि पिछले वाली गाड़ियों पे भी करो। उनका ये भी कहना है। ठीक है, अब समझते हैं कि दिल्ली सरकार का क्या कहना है, दिल्ली सरकार ये रूल को क्यों लाई है, ये समझते हैं। तो ये जो पूरा रूल है जिसके खिलाफ ये पिटीशन लगाई गई है, उसका नाम है गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेसेस ऑफ दिल्ली 2024, जिसको अपडेट किया गया है फरवरी 2024 में। पहले इसमें कुछ नियम नहीं थे, हाई कोर्ट ने बोला, उसके बाद अपडेट किया गया है। लेकिन ये कैसे आया, ये पहले आप सुन लीजिए, ये समझ लीजिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन में 2018 में ये कहा कि देखो, एनजीटी का ऑर्डर था 2015 का। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि पर्यावरण के सारे मामले देखती है हमारे देश के। उस कोर्ट ने, एनजीटी कोर्ट ने, यह ऑर्डर किया था कि ऐसा एक नियम बनाया जाए कि 15 साल पेट्रोल व्हीकल को दिया जाए और डीजल व्हीकल को 10 साल के लिए रोड पे प्रेजेंस का उसको पीरियड दिया जाए, इसके बाद इनको बैन किया जाए, ऐसा आप नियम बनाइए। ठीक है, यही सेम बात रिट पिटीशन में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई उस नियम को आप अप्लाई कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो जो एनजीटी का ऑर्डर था, वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में, उसको ध्यान में रखते हुए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2018 में, उसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी नियम बनाए कि भाई दिल्ली में ये नियम होंगे गाड़ी के चलने के। सेम इसी बात पे हाई कोर्ट ने भी बोला दिल्ली सरकार को कि आप भी अपने पर्टिकुलर नियम्स बनाइए, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे तो बन गए, लेकिन आप दिल्ली लेवल पे भी कुछ रूल्स बनाइए। तो उन्होंने भी इसी के सीक्वेंस में ये रूल्स बनाए। अब इनको अपडेट किया गया फरवरी 2024 में, क्योंकि इनमें कुछ चीजें मिसिंग थी। जैसे अगर आपका व्हीकल जब्त कर लिया गया, इंपाउंड कर लिया गया, तो अब आप उसको छुड़वाओगे कैसे? ठीक है, ये रूल्स उसमें मिसिंग थे, उनमें कुछ कमियां थी। तो फिर यही चीज हाई कोर्ट ने बोली कि भाई इसके बारे में भी आप रूल में बनाइए। तो फिर इसलिए ये अभी के अभी ये अपडेट किया गया फरवरी 2024 में, जिसके ऊपर ये पिटीशन लगाई गई है। तो देखो, ये नियम कहां से आया, ये पता चल गया कि एनजीटी का ऑर्डर था वर्धमान कौशिक के केस में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2018 में, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने बोला, उन्होंने भी बनाए अपने रूल्स, एंड फिर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बोला, सेम फिर दिल्ली सरकार ने ये नियम बना दिए। सिंपल।
अब समझते हैं कि भाई ठीक है, रूल तो बना दिए, लेकिन रूल कहते क्या है, ये नियम है क्या बेसिकली। तो चलिए उस पर चलते हैं। जो पिटिशनर है उनका कहना ये भी था कि देखो, हमारा जो राइट है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, राइट टू प्रॉपर्टी का। आर्टिकल 300 ए में लिखा हुआ है, 300 ए में, कि आपको हक है, हर सिटीजन को हक है कि वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, प्रॉपर्टी को रख सकता है। और आप ये जो 10 साल और 15 साल की कंडीशन लगाते हैं, इससे हमारी प्रॉपर्टी, चाहे वो कितनी भी अच्छी, हमने कितनी भी मेंटेन करके अपनी गाड़ी को रखा हुआ है, हमें वो हटानी ही पड़ती है। तो हम अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव हो जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होता है, संविधान का उल्लंघन होता है, ये पिटिशनर ने कहा है। और दूसरी बात इनकी ये भी है कि देखो, इससे इन्वायरमेंट में भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर एक ओनर जो होगा 10 साल और 15 साल में नई कार की डिमांड करेगा, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन तो बढ़ेगा ना। आप इतने कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, अब फिर नई गाड़ी आएगी, उसका मेटल बनेगा, हर चीज जो भी है, तो फिर वो, इनका ये भी कहना है कि एनवायरमेंट भी इससे प्रोटेक्ट होगा, आप इस रूल में अगर चेंज कर लेंगे तो ये तो इनका कहना है। अब पॉलिसी क्या कहती है वो समझते हैं। देखो, पॉलिसी कुछ पॉइंट्स में मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सा हो जाएगा। पॉलिसी का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि देखो, अगर आपने 10 साल और 15 साल की जो कंडीशन है डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल की, ये तोड़ी, तो आपकी गाड़ी को कर लिया जाएगा जब्त। अब आपकी गाड़ी जब्त हो गई है, तो आप पे लगेगा फाइन। अब फाइन कैसे होगा? अगर आपका 4 व्हीलर है तो 10,000 प्लस टोइंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, तब आपकी गाड़ी छूटेगी। और अगर आपका 2 व्हीलर है तो 5,000 प्लस टोइंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, प्लस पार्किंग फीस भी इसमें लगती है। तो ये तो हो गया 10,000 और 5,000 का नियम। लेकिन आप छुड़वाओगे कैसे? क्योंकि वो तो चल नहीं सकती। तो इसकी दो कैटेगरीज है। अब दो कैटेगरीज ये है, आप बताओगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। पहली कैटेगरी ये है कि आप इस गाड़ी को अपने प्राइवेट पार्किंग स्पेस पे रखोगे। अब मतलब आप यहां से ले जा रहे हो फाइन देके, लेकिन आप इसको प्राइवेट पार्किंग स्पेस, आपका बेसमेंट हो, आपका स्टोर हो, कुछ भी हो, प्राइवेट आपका होना चाहिए, आप उसमें रखोगे, बाहर रोड में नहीं निकालोगे। फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड, या तो फिर आप ऐसा करोगे कि इस गाड़ी को आप दिल्ली एनसीआर के बाहर ले जाओगे, ठीक है, इसकी बाउंड्री से, दिल्ली एनसीआर की बाउंड्री से आप बाहर ले जाओगे, तब आप वहां चला सकते हो, क्योंकि वहां ऐसा रूल नहीं है। तो ये दो सिचुएशन है, आप बताओगे आप कौन सा वाला फॉलो करने वाले हो, और फिर आप फाइन दोगे, टोइंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस देके आप गाड़ी को ले जा सकते हो। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड समझते हैं। तो सेकंड ये है कि अगर आपका सेम व्हीकल दूसरी बार इंपाउंड होता है, दूसरी बार जब्त होता है, तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा, वो सरकार अपने पास जब्त करके रख लेगी। अब रख लेगी तो उसका क्या होगा, वो थर्ड पॉइंट में समझते हैं। अब क्या होगा थर्ड पॉइंट में, कि उस आपके व्हीकल को, अगर आपने, देखो, अगर आपने सेकंड टाइम पकड़ा गया है तब तो वो नहीं छूटेगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम भी पकड़ा गया है, 3 वीक्स के अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई रिलीज की, तो भी वो इंपाउंड माना जाएगा, कि वो अब परमानेंटली सरकार के पास है। अब वो सरकार उसका क्या करेगी, ये समझते हैं फोर्थ पॉइंट में। तो सरकार जो भी आपका इंपाउंडेड व्हीकल है, अगर आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो भी, या फिर सेकंड टाइम पकड़ा गया तो भी, उसको क्या कर देगी, स्क्रैप कर देगी, रद्दी कर देगी, जिसे हम बोलते हैं गाड़ी काट देगी। तो अलग अलग कर दिए, सारे पार्ट डिसमेंटल कर दिए, कुछ पैसा जो आपको मिलना चाहिए, उसका कबाड़ का भाव, स्क्रैप वैल्यू जो भी उसकी होगी, वो सरकार आपके बैंक अकाउंट में आपसे डिटेल लेके उसमें क्रेडिट कर देगी, अपने चार्जेस काट के। तो ये आपको उसका पैसा मिल जाएगा, अगर आपने 3 वीक्स के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई, या फिर सेकंड टाइम आपका व्हीकल पकड़ा गया, इंपाउंड हो गया तो पिटिशनर का फाइनली कहना यही है कि यार, ये जो पॉलिसी है ना, इसमें जो 10 साल और 15 साल का रूल है, ये, इसको साइड किया जाए, व्हीकल की कंडीशन देखी जाए। क्योंकि हम जो इंडियंस होते हैं, हम गाड़ी को एक एज अ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छे से रखते हैं। तो 10 साल 15 साल क्या, वो 25 साल तक भी किसी के घर पे बिल्कुल अच्छे से, वो बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर सकती है सड़कों पे। इस तरीके से भी हम उसे मेंटेन करके रखते हैं, अपनी गाड़ी को, 2 व्हीलर को, हर चीज को। तो गाड़ी की कंडीशन देखी जाए, ना कि उसका टाइम पीरियड देखा जाए, ये पिटिशनर का कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब देखो, मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो कुछ बड़ा डिसीजन आएगा। जो भी होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, वो आपको पता भी चलेगा, मैं भी बताऊंगा। लेकिन आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बाय बाय।